हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ डेफिनीशंस का स्टडी करेंगे जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हैं। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए क्या होता है। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है ना। तो देखिए वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अगर कोई सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कोई सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल जितना टाइम लेता है वन रिवोल्यूशन में, ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और जितना टाइम वन रिवोल्यूशन में जितना टाइम लेगा, ठीक है, उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज़ सेकंड। सेकंड ऐसा यूनिट होता है इसका, ठीक है, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, तो टाइम पीरियड का भी ऐसा यूनिट क्या होगा सेकंड। डायमेंशंस इज़ कैपिटल टी और डायमेंशंस का क्या होता है कैपिटल टी होता है। समझ पा रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, किसी पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ए से स्टार्ट होके फिर दोबारा ए तक आने में जितना टाइम लेगा, मतलब एक रिवोल्यूशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड फिनिशिंग पॉइंट ए, तो इट टेक्स द टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, सर्कुलर पार्टिकल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। इसे हम सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कहते हैं। नाउ द फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। 1 सेकंड में कोई पार्टिकल जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितना 1 सेकेंड में जितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ और न्यू। हम इसको एफ और न्यू से डिनोट करते हैं। ये न्यू सिंबल है, जनरली एफ से भी डिनोट करते हैं। एफ उन पार्टिकल्स का फ्रीक्वेंसी हम डिनोट करते हैं जिन पार्टिकल्स को हम देख पाते हैं सर्कुलर मोशन करते हुए। जिन पार्टिकल्स को हम मोशन करते हुए देखते हैं, देख सकते हैं, उनको हम एफ से डिनोट करते हैं। जो फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल कोई है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसके मोशन को नहीं देख पाते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं। वर्ड है आपका न्यू, एक ग्रीक वर्ड है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। हालांकि आप एफ से ही दिखाएं क्लास 11th में। एफ इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, तो एफ इक्वल टू 1 टाइम पीरियड कैपिटल सी टी से दिखाते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जो ऐसा यूनिट होगा फ्रीक्वेंसी का वो क्या होगा पर सेकंड होगा। किस तरह होगा देखिए पर सेकंड। टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी कितना होता सेकंड। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता सेकंड। सेकंड ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकंड पावर -1 और पर सेकंड और हर्ट्स, और इसे पर साइकिल भी बोलते हैं, पर साइकिल, ठीक है, पर साइकिल भी कहते हैं। पर साइकिल मतलब एक साइकिल में जो टाइम लिया जाता है, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस है वो इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जैसे सेकंड का टी होता है, टी पे पावर -1 तो पावर -1। अब देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एफ एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी। तो रिलेशन हम किस में निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एफ और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी। तो देखिए फार्मूला होता है, ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। फार्मूला इज इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए इसका जो फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
और ये एनुअल डिस्प्लेसमेंट हम 1 रिवोल्यूशन के लिए लेंगे। किसके लिए? 1 रिवोल्यूशन के लिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया है, वापस पॉइंट ए पर आ गया, तो इसके द्वारा जो एनुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 पाई के। 2 पाई मीन 360। यहाँ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाएगा तो उस पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा? 360 एंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई? इस तरह कोई पार्टिकल चलता है एक ही पॉइंट पे चारों तरफ, तो कितना एंगल मूव कर जाएगा? वो एंगल मूव करेगा 360। और 360 को टेक्नोमेट्री अकॉर्डिंग हम किस में चेंज कर देंगे? पाई में। ठीक है, रेडियन में चेंज कर दो, डिग्री जो है उसको रेडियन चेंज करेंगे। रेडियन चेंज करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? रेडियन चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इस फार्मूला को हम पढ़ चुके हैं। फॉर 1 रिवोल्यूशन डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 पाई रख सकते हैं ना, अभी मैंने समझा दिया था। फॉर 1 रिवोल्यूशन द एनुअल डिस्प्लेसमेंट इज 360। 360 चेंज इनटू रेडियन, तो 360 रेडियन चेंज करें तो कितना आएगा? 2 पाई। तो इन प्लेस ऑफ डेल्टा थीटा वी हैव टू पुट हियर 2 पाई अपॉन टी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये तो रिलेशन आ गया हमारा किस में? ओमेगा और टाइम पीरियड में। रिलेशन हमारा ओमेगा और टाइम पीरियड में आ गया। आफ्टर दैट वी विल राइट हेयर 1 अपॉन कैपिटल टी इंटू 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी इंटू 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन टी को क्या लिखेंगे? एफ इंटू 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू हमारा 2 पाई एफ आ गया। ये रिलेशन ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में, मतलब एनुअल वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आ गया। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट जो है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में हम रिलेशन यहाँ पर निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या है? ओ है। कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? बी। मतलब ये पॉइंट ए से बी तक मूव करता है सर्कुलर पाथ में। पॉइंट ए से बी तक कहाँ मूव करता है? सर्कुलर पाथ मूव करता है भाई। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और कहाँ पर पहुँचता है? पॉइंट बी पर। तो इसमें जो आर्क जो कवर करेगा, ये आर्क जो होगा ना इसमें, इस टाइम पे देखिए आर्क, तो एनुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, हमें पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो इसका डेप्थ कॉन्सेप्ट जो फार्मूला होगा वो हम यहीं से उठाएंगे। तो एनुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एनुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, आर्क हमारा डेल्टा एस, रेडियस हमारा आर। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या करेंगे? डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। डेल्टा टी से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। तो दोनों वेलोसिटी हमें मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब हम डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी इन बोथ साइड्स, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा एस अपॉन आर, इसको हमने अलग लिख लिया 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे। अच्छा, डेल्टा टी टेंस टू हमने 0 क्यों रखा है? इसलिए रखा अगर डेल्टा टी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, अगर डेल्टा टी बहुत ज़्यादा स्मॉल है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है, तो इसलिए हमने क्या लिया है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों तरफ लिमिट लेंगे, 1 अपॉन आर अलग निकाल देंगे क्योंकि आर हमारा क्या है? कांस्टेंट, इसको अलग निकालेंगे। और लिमिट इसके साथ लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ये आप जानते हैं ये फार्मूला किसका होता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता है। इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का ये फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है? इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का है। कल आपने पढ़ा था इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? डी थीटा अपॉन डी टी रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? इन प्लेस ऑफ दिस डी एस अपॉन डी टी रखा जा सकता है। तो देखिए डी थीटा अपॉन डी टी को हम बोलते हैं ओमेगा। ये ओमेगा होता नहीं होता, कल डेफिनेशन पढ़ाया था। डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ऐसी 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी, इट इज़ द लीनियर वेलोसिटी बी। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखिए v का वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा का r से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये हमारा रिलेशन आ गया। ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ये जो है लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है,
और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ का, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया, लिख भी दिया यहाँ पर, नोट करना चाहें नोट कर लेना। वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे देखिए, वेक्टर फॉर्म में देखिए इस तरह लिखेंगे, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो इस पर ही वेक्टर आएगा, और एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर, रेडियस भी एक वेक्टर होता है तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई इसकी। ओके, तो आज जो आपके कुछ डेफिनेशंस हुए हैं, कुछ एक रिलेशन, हमने 2 रिलेशन पढ़ाए हैं आज, और कुछ डेफिनेशंस पढ़ाए हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।